हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर हार्डवेयर वाले प्लेलिस्ट के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड पर रैम लगा रहता है उस रैम को कैसे रिमूव करते हैं, निकालने का तरीका क्या है। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है आयुष्मान और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, रैम को रिमूव करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रैम लगा कहाँ होता है। तो गाइस, ये जो रैम है ना वो मदरबोर्ड पर लगा होता है। अब मदरबोर्ड कहाँ पर होता है, तो गाइस ये जो पूरा आप ग्रीन कलर का ये देख रहे हो ना, इतना चौड़ा वहाँ से लेकर यहाँ तक ये गाइस, ये जो ग्रीन कलर का आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिख रहा है इसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। इसी पर गाइस रैम लगा होता है। इसको मदरबोर्ड कह सकते हो या फिर आप सिग्नल बोर्ड कह सकते हो या फिर आप इसे सर्किट बोर्ड भी कह सकते हो। गाइस, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको इतना सब खाली खाली दिख रहा होगा, कोई वायर नहीं दिख रहा है, कुछ मतलब दिख नहीं रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि देखो वहाँ पर वो जो दिख रहा है आपको वो CPU फैन है, उसे मैंने निकाल रखा है ताकि आपको ना ये मैं बताऊँ तो ये सब अच्छे से दिखे। और यहाँ पर ये सब वायर, यही सब वायर आपके में भी लगा होगा, तो ये मत समझो कि आपका बिल्कुल खाली होगा। ये सब वायर और वो सब मेन चीज़ें इसलिए हटा रखिए ताकि आपको अच्छे से दिख सके। गाइस, मदरबोर्ड पर बहुत ही सारे स्लॉट दिए रहते हैं अलग अलग चीज़ों को लगाने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट को लगाने के लिए। उसी तरह गाइस एक स्लॉट होता है रैम स्लॉट, उसी में गाइस रैम लगा होता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि रैम स्लॉट कौन सा है, रैम स्लॉट कहाँ पर है, कैसे यहाँ पर पता करें। तो गाइस रैम स्लॉट फाइंड करना बहुत ही इजी है। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको यहाँ कुछ स्लॉट दिख रहे हैं, फिर से इधर स्लॉट दिख रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके भी मदरबोर्ड में इतना ही स्लॉट हो। क्या पता आपके मदरबोर्ड में ज़्यादा स्लॉट हो सकता है। तो गाइस रैम स्लॉट फाइंड करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रैम स्लॉट है कौन सा। तो गाइस ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों ये रैम स्लॉट है। अब जरूरी नहीं है कि आपके मदरबोर्ड में 2 ही रैम स्लॉट होगा, आपके मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो गाइस रैम स्लॉट फाइंड करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि गाइस रैम स्लॉट में ना कुछ खास बातें होती हैं। वो ये है कि गाइस रैम स्लॉट के दोनों तरफ ना ये हुक दिया रहता है। ये देख रहे हो ना, इसको अनलॉक किया, फिर से इसको लॉक किया, फिर से इसको भी अनलॉक किया और ये लॉक किया, तो दोनों साइड पर हुक दिए रहते हैं। अभी जरूरी नहीं कि व्हाइट ही रहेगा, ब्लैक कोई भी कलर में हो सकता है। तो रैम स्लॉट के दोनों साइड पर हुक दिए रहते हैं। अब यहीं पर आप दूसरे स्लॉट को देख लो, देखो इसके इस साइड हुक दिया है, उधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पता ही नहीं कुछ है, तो इससे ये रिजेक्ट हो जाता है और इस तरीके से पता कर लोगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी रहती है कि जो रैम स्लॉट होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, इसकी जो लेंथ है ना, लंबाई वो लंबी होती है दूसरे सभी स्लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल इसी स्लॉट से आप कंपेयर कर लो, ये जो स्लॉट दिया है इससे ये वाला जो स्लॉट है रैम स्लॉट काफ़ी ज़्यादा लंबा आपको दिखेगा। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन फिर भी इससे तो ये जो रैम स्लॉट है लंबा है। तो ये दूसरी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप पता कर लोगे कि रैम स्लॉट कौन सा है। तो गाइस अब बात करते हैं कि रैम को उसके स्लॉट से कैसे निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो मेरे पास 2 ठो रैम स्लॉट है, ये और ये। तो इसमें रैम लगा हुआ है और ये खाली है। तो मैं पहले यहाँ पर आपको डेमो दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो दोनों तरफ का जो आप ये हुक देख रहे हो ना, इस हुक को आपको अनलॉक करना रहता है। अब अनलॉक कैसे करेंगे, तो आपको पीछे की तरफ पुश करना रहेगा। गाइस आपको इसे पीछे की तरफ पुश करना रहता है। तो देखो मैं यहाँ पर फिंगर रखता हूँ, रखने के बाद आपको पीछे की तरफ पुश करना है। देखो मैंने किया, ये हो गया अनलॉक। उसी तरह इसके दूसरे साइड को भी करना है, यहाँ पर आपको फिंगर रखना और पीछे की तरफ पुश कर देना है। अब इसी तरह आपको ये जिसमें रैम लगा है ना इसमें भी उसी तरह करना है। तो अभी आप ध्यान से देखो, और जैसे ही मैं इसे पीछे की तरफ पुश करूँगा ना, रैम भी थोड़ा सा ऊपर आता है। तो मैं आपको साइड से इस बार दिखाता हूँ। तो ये देखो, इस पर मैंने फिंगर रखा और मैं इसे करता हूँ पीछे की तरह अनलॉक, पुश करूँगा मैं और देखो रैम अनलॉक होगा, ऊपर आया। अब दूसरी साइड भी देख लो, मैं इसे यहाँ फिंगर रखता हूँ और पीछे की तरह मैं पुश करूँगा, ये देखो हो गया अनलॉक, रैम ऊपर आ गया। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको रैम को ऐसे दोनों फिंगर से पकड़ना है और ऐसे आपको निकाल देना है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही में चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।